into cybersecurity for like more than 7-8 years, and in the networking field for more than 12 years. And I do pen testing basically. My core work, core job is to perform pen test and increase the infrastructure, and I also look after the infrastructure of security for my company. This session is for educational purpose only, and is especially designed for pen testers, network security engineers, system administrators, and anybody who wants to get into the field of cybersecurity and learn about the cybersecurity. The delivery language for this session will be both, will be in English as well as in Urdu. The disclaimer part you need to read yourself, that this is educational purpose session only, and PITPQ8 or GIST or any of its member should not be held responsible or liable for any misuse of the information which is being taught in this session. So let's start the session. The topic for today is SMB service enumeration, local file inclusion, mail log poisoning, and privilege escalation. आज का जो सेशन है, ऑल्दो हम पहले सेशन में से भी कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने नया ये सेशन ज्वाइन किया आज, और इसमें जो हम लोग टाइटली फोकस रहेंगे दैट विल बी ओवर एसएमबी सर्विस इन्यूमरेशन, लोकल फाइल इंक्लूजन की जो वर्नेबिलिटी होती है उसके ऊपर, और मेल लॉग पॉइजनिंग पे आपको ये ख्याल रखना है कि जहां पर LFI की वर्नेबिलिटी फाइंड होती है वहां पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी भी किस्म की मेल पॉइजनिंग कर किसी किस्म का एक्सेस ले लें मशीन में। और लास्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन का होगा कि जब हम किसी किस्म की लो प्रिविलेज एक्सेस ले लेते हैं मशीन के ऊपर, तो उसके बाद अपनी प्रिविलेजेस को कैसे इंक्रीज कर रूट या कोई एक अच्छा यूजर बन जाते हैं। लैब सेटअप क्या है हमारा? व्हाट इज द लैब सेटअप फॉर टुडे? वी हैव एन अटैकिंग मशीन व्हिच इज ऑब्वियसली Kali Linux running on VMware. Our target machine, जो हमारी टारगेट मशीन है वो सिम्फोनस है, जिसका नाम सिम्फोनस है। ये फ्रीली अवेलेबल है vulnerablehub.com पर। स्लाइड्स में प्रीवियस स्लाइड्स में आपने देखा होगा, उसका URL भी दिया हुआ है। ये वर्चुअल ओरेकल बॉक्स पे रन होगी, तो जो लोग ये मशीन वर्नेबल हब की साइट से डाउनलोड करें तो वो ये याद रखें ये VMware पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, नहीं चलेगी। उसको आपको लाजमी ओरेकल बॉक्स पे डाउनलोड करके चलाना पड़ेगा। कैली मशीन जबकि आप VMware पे चलाएंगे। नेटवर्क एड्रेस used for the purpose of this session, the subnet is 192.168.8.0. Before this, starting the session, because I have requests from few viewers that they want to know about the Kali Linux basics, how to set up the box, and how to update the box, and how they can carry forward from there. उसके लिए मैं आपको बता दूं कि you have to download, आपको डाउनलोड करना है VMware के अंदर Kali Linux। Kali Linux आप कहां से डाउनलोड करेंगे? जब आप kali.org के ऊपर जाएंगे, kali.org के ऊपर जाइएगा, डाउनलोड सेशंस में जाइएगा। यहां पर आपने जो Kali का वर्जन डाउनलोड करना है वो VMware का वर्जन डाउनलोड करना है।
अकॉर्डिंग टू योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने ये चेक कर लेना है कि आपका जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट है या 64 बिट है, उस हिसाब से कैली का वीएम डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने, वीएम में डाउनलोड करने के बाद आपने उसकी जो सेटिंग्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू अपने नेटवर्क के लिए डिजाइन कर लेनी। मैंने ब्रिज पे रखा हुआ है क्योंकि मुझे इससे कभी इंटरनेट भी यूज करना होता है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते इंटरनेट यूज करना तो आप इसको कोई होस्ट नेटवर्क डिजाइन करके उस पर लिंक कर लेगा। दूसरी बात, इसको जब आप वो कर लेंगे इंस्टॉल, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसकी जो होस्ट फाइल है, सॉरी नेटवर्किंग की फाइल है, उसको चेक करना है। ये होती है इसकी नेटवर्क की फाइल। अगर आपने इस मशीन को डीएचसीपी पे रखना है और आप चाह रहे हैं कि ये खुद ही आईपी ले ले, तो इन दो कमांड्स पे छोड़ देगा, इसको खुद ही आईपी पिक कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्टैटिक आईपी दूं अपनी मशीन को, तो फिर आपको ये वाली कमांड यूज करनी है बगैर हैश के। मैं क्या करता हूँ, अपनी जो नेटवर्किंग की फाइल है उसमें ये सारी एंट्रीज पहले से करके रखता हूँ। जब जिस वक्त जिस एंट्री की मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं उसको हैश हटा के एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फाइल है नेटवर्क इंटरफेसिस की। दूसरी बात ये कि जब भी इस फाइल में चेंज करें तो ये इसके बाद ये कमांड जरूर चला लेगा, नेटवर्किंग सर्विस रिस्टार्ट, ताकि जो आपने चेंजेस किए हैं वो इफेक्टिव हो जाएं। उन सब के करने के बाद आप अपनी आईपी जरूर चेक कर लीजिए, आपकी आईपी क्या है। इस वक्त हमारी आईपी 104 है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी चाहिए वो अपनी मशीन को हर वीक तो नहीं पॉसिबल होता, हर मंथ जो है इसको अपडेट करें। अपडेट करने की कमांड है apt get update, apt get अपग्रेड। इससे आपकी मशीन अपडेट भी हो जाएगी और अपग्रेड भी हो जाएगी। कभी कभार ये होता है जो आप वर्जन डाउनलोड करेंगे हो सकता है वो ये दो कमांड्स ना चला सके और उसमें एरर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो आपकी जो सोर्स फाइल है जहां से ये रिपोजिटरी को पॉइंट करता है उसको चेक कर लेगा प्लीज। ये वो फाइल है etc apt sources dot list। इस ये जो है ना बहुत लोगों को तंग करती है। सो मेक श्योर यू हैव द राइट एंट्रीज इन दिस फाइल। दीज आर द राइट एंट्रीज। आपको जो एक एंट्री चाहिए वो सिर्फ ये वाली एंट्री है, टू अपडेट योर कैली। ठीक है, if you want the source packages as well then you put this entry, but as of start you will not be needing this. All you will be needing is this one, rest you don't need. So make sure you have the correct entry in your sources list. Once you update you once you update your Kali, you are good to go. So this is the basic setup for Kali. And for the victim machine, we have the victim machine running over Oracle box, and the name of the machine is Symphonous. It's very easy, just download the OVF file and open the OVF file in your Oracle box and it will start running. Again, उसमें आपने जो ध्यान देना है वो देना है सेटिंग पे, और ये देखना है कि जो आपकी जो नेटवर्क है इज सेम एज ऑफ योर कैली, दोनों एक ही नेटवर्क में, ताकि उसको जो है वो पिंग और उसके साथ जो है वो
पेन टेस्ट आराम से किया जाए। क्वेश्चन आई कैन टेक अप नाउ बिकॉज देन आई विल स्टार्ट द सेशन। So this was all about basics of Kali Linux, and I will also keep on telling you basics as we proceed. Pen testing Linux box. Well, this is same as of the first session. This will be always same when we will do the pen test for any machine. Those who have already taken the first section, it will be a revision for them. और जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनके लिए मैं थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दूंगा। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो हमारा विक्टिम को फाइंड करने का होता है, डिस्कवर द विक्टिम। उसके बाद हम उस विक्टिम को स्कैन करते हैं। देन वी इन्यूमरेट ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ विक्टिम। अब द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड इन्यूमरेशन इज वेरी थिन लाइन, बहुत बारीक सा फर्क है। बेसिकली डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट डेफिनेशन देते हैं, लेकिन लेट मी गिव यू अ जर्नल डेफिनेशन। स्कैन बेसिकली एक ऐसे स्कैन को कहते हैं जिसमें हम वी डोंट एंगेज द टारगेट डायरेक्टली, we try to gather the information through free resources, internet, social media sites and all. But when you step into enumeration, enumeration is something when you engage the target directly. Enumeration के अंदर हम टारगेट को डायरेक्टली engage कर लेते हैं, यानी even we will launch the scans directly on him. Okay. The fourth one is किसी का माइक ऑन है, काइंडली अपना माइक बंद करिए। अच्छा, नंबर फोर्थ इज व्हेन वी फिनिश इन्यूमरेटिंग द ओपन पोर्ट्स। जब हमें ओपन पोर्ट्स और सर्विसेज का पता लग जाता है व्हिच आर रनिंग ऑन द बॉक्स, देन वी गो आफ्टर द एक्सप्लॉइट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्कवर्ड पोर्ट्स एंड सर्विसेज। जो पोर्ट्स हमने डिस्कवर किए होते हैं उनके ऊपर जो सर्विसेज रन हो रही होती हैं उसके मुताबिक हम एक्सप्लॉइट को सर्च करते हैं। And that could be searching in your machine offline, or that could be online over the web using some already provided databases like ExploitDB and GitHub and other sites. Once we are successful in exploiting the machine, then we try to access that victim through this machine, and we might get successful in getting a low privilege user or a high privilege user. दोनों किस्में हो सकती हैं। हो सकता है एक्सप्लॉइट आपको डायरेक्ट रूट पे ले जाए, या अमूमन नहीं होता, या फिर एक्सप्लॉइट जो है वो आपको एक ऐसे यूजर पे ले जाए जिसको इतने प्रिविलेजेस नहीं है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो उस यूजर को प्रिविलेज यूजर बनाना होगा, जिसको कहते हैं एस्केलेटिंग द प्रिविलेजेस। ड्यूरिंग ऑल दिस स्टेप्स वी हैव टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द एविडेंसेस आल्सो। हमें जो काम किया है हमने पिछले स्टेप्स में, हमें उनको टाइम टू टाइम रिकॉर्ड भी करते जाना है ताकि हम एविडेंस रिपोर्ट भी तैयार करते रहें। देन फाइनली हम अपने सेवेंथ स्टेप पे आएंगे जिसमें हम अपने लॉग्स क्लियर करेंगे, यानी अपने एविडेंसेस मिटाएंगे कि हमने इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज किया। सो दिस इज द ब्रीफ अबाउट ऑल दीज स्टेप्स। नाउ वी विल स्टार्ट। सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है वो होता है कि हम अपने टारगेट को डिस्कवर करें, क्योंकि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है अपने टारगेट की कि वो टारगेट क्या है। हमें बस ये पता है कि हम जिस सबनेट से कनेक्टेड है वो भी इस सबनेट पे है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है नेट डिस्कवर रेंज -r। आप अपना सबनेट यहां पर एंटर कर दीजिए। जब आप इसको एंटर करेंगे तो इस सबनेट के ऊपर जितनी मशीनें हैं वो लिस्ट डाउन हो जाएंगी इस तरह करके, ठीक है। हियर वी कैन सी देयर आर 3 machines connected. 8.1 is obviously my router pointing to the internet. 103 is some machine, and 107 is the victim we are looking for. So we have to enumerate 103 and 107. So for the sake of session,
we know that the victim is 107. Okay, so we will start scanning 107. So net discover once again is the command to detect how many machines are connected over the subnet which you are going to enumerate. अच्छा, यहाँ पे एक एक्सक्यूज मी, यहाँ पे अंजम भाई एक क्वेश्चन है कि अगर हम वापस इस कमांड को रन करते हैं तो क्या ये ओवरराइट करेगी वहां पे जो आउटपुट होगा? मतलब सपोज कुछ और नए होस्ट ऐड हो गए वहां पे है। ओके ओके, आई गॉट द क्वेश्चन। नंबर 1, ये जो आउटपुट जो आप देख रहे हैं, ये नेट डिस्कवर का आउटपुट जो है, ये बेसिकली ये स्टोर नहीं हो रहा, ये मैंने स्टोर किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ सेशन। ठीक है, इसलिए आप जब भी ये कमांड रन करेंगे ये ओवरराइड होकर नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। असल में होता ये है कि एक बात याद रखें, आगे भी ये काशिफ भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, आगे भी हम ये काम करेंगे कि जितने भी कोई हमारी ऐसी कमांड होगी जिसका आउटपुट बहुत लंबा या देर में आता है, तो हम उसके आउटपुट को रीडायरेक्टर लगाएंगे, ये वाला जो अभी मैं लगा रहा हूँ, ग्रेटर देन साइन, और उसको किसी फाइल में सेव कर लेंगे लेटर यूज के लिए। बार बार तो हम कमांड नहीं रन करेंगे ना, क्योंकि बास कमांड बहुत टाइम लेती है रन होने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्टर लगा के किसी फाइल में सेव करके रख लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। अच्छा, अगर किसी लोगों के पास ये कैली लिनक्स के ऊपर नेट डिस्कवर की कमांड नहीं चल रही, तो उसका अल्टरनेट ये वाली कमांड ले सकते हैं आप, nmap स्पेस -sn। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है नेट डिस्कवर की कमांड बहुत टाइम ले लेती है चलने में, तो उसका अल्टरनेट ये मैंने नीचे दिया हुआ है, nmap की कमांड आप यूज कर लेगा। रिजल्ट थोड़ा सा एम्बिग्यूअस आता है, यानी कि बहुत क्लियर नहीं आता, लेकिन स्टिल इट वर्क्स फॉर यू। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है, दैट इज स्कैनिंग द विक्टिम फॉर ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज। nmap is basically not a tool, it's a complete it has developed into a framework over the days. पहले nmap एक इतना टूल था, लेकिन एज अ फ्रेमवर्क नहीं था, लेकिन अब ये एक बिल्कुल फ्रेमवर्क की शक्ल इख्तियार कर गया है। अच्छा, nmap क्या होता है? nmap आपको पोर्ट्स एंड सर्विसेज इन्यूमरेट करके देता है। इसमें बहुत सारे स्विचेस हैं और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, पेन टेस्ट में अगर आपको nmap यूज करना आता है और आपका nmap पे कंट्रोल है, देन यू आर वेरी गुड। अगर आपको nmap अच्छा नहीं आता, उसका आउटपुट पढ़ना नहीं आता, तो मैं कहूंगा गो एंड लर्न इट वेरी वेल एंड कम, वरना इसके बगैर आगे जाना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि क्या चीज ओपन है, कौन सी सर्विस चल रही है और हमें करना क्या है। ओके, सो आई विल डू इट बिकॉज this is the most important part in any pen test. nmap नेटवर्क मैप, nmap से रन होती है -v verbose, यानी show me what you are doing। ये स्क्रीन कंसोल पे आउटपुट देना शुरू करेगा -v। इसमें जो सबसे ज्यादा स्विच यूज होता है वो होता है sc कॉमन स्क्रिप्ट, ये तकरीबन 40-50 स्क्रिप्ट लोड कर लेगा। -sv उन सर्विसेज का वर्जन मजीद डिटेल में स्कैन करो जो फाइंड हो रही है। उसके बाद we will give the IP of the machine. In our case it's 107. nmap -v -sc -sv and the IP of the target. डियर मोहम्मद, प्लीज अपना माइक जरा बंद कर लीजिएगा, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो nmap है ना, मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है ना, ये बैकबोन है पेन टेस्ट का। ठीक है, हमारे पास दूसरे भी टूल्स अवेलेबल हैं स्कैनिंग के, लेकिन फ्री टूल और एक ऐसा टूल जो हर पेन टेस्टर इस्तेमाल करते हैं वो nmap है। तो इसके लिए यू हैव टू हैव गुड हैंड्स ऑन दिस टूल।
अच्छा, यहां पर अगर मैं अभी इसको स्कैन करूंगा तो ये हमारे जो है स्कैनिंग शुरू कर देगा। इससे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं कोई स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूं तो वो मैं इस तरह इस्तेमाल करूंगा, माइनस माइनस स्क्रिप्ट इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं वो सर्विस दूंगा जिसका स्क्रिप्ट मैंने इस्तेमाल करना है। ये थोड़ा सा हम लेटर में देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये अवेलेबिलिटी है। ये हम जब जैसे प्रोसीड करेंगे वी विल टेक अ लुक के हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस स्क्रिप्ट। So right now what I will do, I will just scan the target which is 107. I will hit enter. If I want this output to be redirected to some file, I will write here nmap target. Okay, and the whole nmap result will shift to this file. So this is how the nmap is running. It will go and enumerate the machine. So this is the result which we have scanned previously to save the time. This is the result what we get. अब इस रिजल्ट को बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनमैप ने कहा क्या हमसे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये ओपन पोर्ट आई है 22 which is used for SSH. Now the state of the port which nmap can give can be open, close, filtered, unfiltered, open filtered, open close। 6 states बता सकता है ये आपको। इसमें हमारे जो काम का आउटपुट होता है वो सिर्फ ओपन से होता है। ओपन मीन्स दैट देयर इज अ सर्विस लिसनिंग ऑन द अदर एंड ऑफ दिस पोर्ट। ओके, इस पोर्ट के ऊपर कोई सर्विस लिसन कर रही है, वेटिंग फॉर द कनेक्शन और वेटिंग फॉर द इनपुट। लेकिन अगर पोर्ट की स्टेटस जो है वो फिल्टर्ड है तो इसका मतलब है ये पोर्ट बिल्कुल लिसन कर रही है लेकिन ये एक फायरवॉल के पीछे है। सो फिर आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, यानी फायरवॉल -F वगैरह से इसको बाईपास करना पड़ेगा। बट इफ द स्टेटस ऑफ द पोर्ट इज क्लोज, अगर उसका स्टेटस क्लोज आता है तो इसका ये मतलब है कि उधर वो पोर्ट तो है बट नो सर्विस इज रनिंग ऑन इट, क्योंकि वहां कोई सर्विस नहीं लिसन कर ली, इसलिए रिस्पॉन्स भी नहीं करेगी। और ऐसा होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको रीसेट पैकेट भेजेगा और वो nmap जो है उसको ड्रॉप कर देगा। सो वो जो है वो क्लोज पोर्ट हो जाएगी। यानी पोर्ट क्लोज का मतलब ये है कि पोर्ट है तो वहां लेकिन कोई सर्विस रन नहीं कर रही। अभी हमारे पास जो पोर्ट खुली आई है वो 22 पोर्ट आई है और SSH की पोर्ट है, ठीक है। उसके ऊपर ओपन SSH 7.4 P1 DBN के ऊपर रन हो रहा है। सेकंड, हमारे पास जो पोर्ट आई है वो 25, सब लोग जानते हैं 25 इज यूज्ड फॉर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपको ये कहीं ओपन मिल जाए तो आपके पास गुड चांसेस हैं फॉर मेनी थिंग्स। ओके, so let's go in deep detail about this port number 25. You can see from the output over here you have a chance for running verify command using SMTP, ठीक है। तो इसका हम फायदा उठाएंगे, हमें ये पता चला ओके पोर्ट 25 which is SMTP port is running and we can use verify command over it. Good. The next is port 80. Port 80 is web port, इसके ऊपर Apache चल रहा है, ठीक है। First we are going just generally through all the ports, then we will go in detail by one. उसके बाद हमारे पास जो पोर्ट है वो है 139 which is NetBIOS, then 445 NetBIOS, okay, then we have, that's it, इतनी पोर्ट्स चली हैं। चलो इनको एक एक करके हम इनुमरेट करना चलते हैं। सबसे पहले we have a port which is 22 with open SSH running, okay, so this means this box can be SSH, but for this we need a valid username and password,
इसके ऊपर SSH सर्विस रन कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल राइट नाउ at this stage we don't have any user with a valid password so we can SSH into the box. लेकिन यहाँ पर एक चीज जो जरूर चेक करनी चाहिए आपको, that is कि ये SSH तो रन हो रहा है, इसके अंडरलाइंग जो SSL जो इसका जो ओपन SSL रन हो रहा है जिसके जरिए ये कीज एक्सचेंज करेगा, क्या उसमें तो कोई वर्नरेबिलिटी नहीं है? सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? यहाँ पर हम एक कमांड रन करेंगे TLS LED की, और इससे बोलेंगे गो एंड फाइंड द ओपन SSL फॉर दिस टारगेट। इस टारगेट पे जाके इसने हमें बताया कि ये ओपन SSL का वर्जन 1.1.1D यूज कर रहा है। ठीक है, लेट्स चेक इफ दिस वर्जन इज वर्नेबल। उसके लिए हम सर्च एक्सप्लॉइट की कमांड इस्तेमाल करेंगे और इसको कहेंगे, ये सर्च एक्सप्लॉइट की कमांड क्या करती है, इट विल गो एंड सर्च फॉर द एक्सप्लॉइट अवेलेबल फॉर द सर्विस। हमने सीखा ओपन SSL के जो एक्सप्लॉइट है उनको लिस्ट डाउन करो। There are many exploits which are listed down. Let's find our version is there or not. हमारा वर्जन है 1.1.1D. So we have this till here. 1.1.1D नहीं है. So इसका ये मतलब हुआ कि they are safe over here. इस पोर्ट पे हम मजीद अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके जो अंडरलाइंग ओपन SSL प्रोटोकॉल चल रहा था वो भी हमने चेक कर लिया, ये सर्विस यहां से वर्नेबल नहीं है। द नेक्स्ट इज पोर्ट 25। पोर्ट 25 इस पे रन कर रही है SMTP सर्विस। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने पहले कहा था कि अब वेरीफाई कमांड अवेलेबल है। अगर हमारे पास कोई वैलिड यूजर लिस्ट है तो वो हम इससे ब्रूट फोर्स के थ्रू चेक करेंगे। सो लेट्स डू इट। जब पोर्ट 25 मिल जाती है तो जो हमारे पास टूल है वो है SMTP यूजर इनम का -M स्विच लगाएंगे, हम कमांड VRFY की यूज करेंगे, और जो ब्रूट फोर्स के लिए फाइल इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे यूजर शेयर वर्ड लिस्ट। सबसे आप अपनी भी लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन जो बनी बनाई लिस्ट है वो काशिफ भाई, ये अदनान भाई जो हैं ये मीटिंग का लिंक मांग रहे हैं, काइंडली आप इनको सेंड कर देंगे। मेटास्प्लॉइट के पास जो इसने ऑलरेडी बना के रखी हुई है यूनिक्स यूजर की लिस्ट, ये सबसे अच्छी लिस्ट है अभी तक जो अच्छी लिस्टों में से साबित हुई है। ये बहुत अच्छी लिस्ट है, इट कंटेन्स मैनी वैलिड यूजर्स। ओके, सो लेट्स ट्राई टू enumerate this service. हम देखते हैं कि इसके पास कौन कौन से यूजर हैं, यानी कौन कौन से ईमेल्स अवेलेबल है। ओके, क्या कह रहे हैं, हमने मेड अ मिस्टेक, SMTP यूजर माइनस वेरीफाई। ओके ओके ओके, सॉरी, आई हैव टू यूज हियर कैपिटल U। जब लिस्ट यूज करनी होती है कैपिटल U, इफ यू नो द यूजर नेम यू कैन यूज इट डायरेक्टली बाय स्मॉल u। ओके, इट्स स्टार्ट रनिंग, और ये यूजर उसको अंदर मिले, उसको मिले रूट बैकअप बिन, बोले ये यूजर एग्जिस्ट करते हैं मेलिंग में। सो दीज आर ऑल नॉर्मल, देयर इज नथिंग very good, fantastic, or something that we can use over here. So till here we did not find anything. Okay, let's move forward. यहां से कोई रिजल्ट नहीं मिला हमें, ठीक। Now there is port 80. Let's hit the port 80. इस पे देखते हैं क्या वेब सर्विस क्या चल रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या गेम हो रहा है। So let's hit it 192.168.8.107. यहाँ पर एक वेब सर्वर चल रहा है where some Greek gods are displayed, and let's try to
इंस्पेक्ट द सोर्स कोड। सबसे पहला काम सोर्स कोड देखते हैं। यहाँ पर हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही सोर्स कोड से भी, इट्स जस्ट समथिंग नॉर्मल HTML एंड वी आर अनएबल टू फाइंड एनीथिंग। ओके, लेकिन ये सबसे जूसी पोर्ट होती है 80। जो जो हैकर्स हैं वो इसको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और बहुत ज्यादा इन्यूमरेट करते हैं। सो इट्स let us have some more time over it। कोड 80 पे अब हम क्या कर सकते हैं? वेब सर्विस चल रही है अपाची की, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, जब भी आपको whenever you have something a web server running, you must do NIC2 over it। What is NIC2? NIC2 is used for scanning a website। NIC2 H host and it is 192.168.8.107। They need to start scanning. The important thing what we get over here, you have to every time you scan any website and if you get something like this post का मैसेज आता है वहां से, इसका मतलब है हम कुछ इसके ऊपर जाके रन कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। पोस्ट, गेट और पुट, ये तीन चीजें लाजमी अगर नजर आती हैं तो बहुत अच्छी एक निशानी है कि यस वी कैन हैव सम होल्ड ऑफ दैट website। Now what NIC2 is doing is it starts scanning the directories। हमें अभी फिलहाल नहीं चाहिए, ठीक है, we will stop the scan। यहाँ से भी हमें we get nothing useful। ओके, अभी तक जो हमने पोर्ट की और इन सब चीजों की सर्विसेज की इन्यूमरेशन की है, we are not successful to a very good level। अब हमारे पास आ जाती है पोर्ट नंबर 139445। अच्छा, थोड़े से लोग यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाते हैं 139445 में, तो लेट मी ब्रीफली टेल यू व्हाट इज दिस। 139 is a NetBIOS which is older version of SMB which used to run on NetBIOS for local LAN sharing file and everything। 139 जो थी वो पुराना वर्जन है SMB का जो NetBIOS के ऊपर रन होता था, ठीक है, और ये लोकली फाइल शेयरिंग वगैरह के लिए यूज होता था। बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया और इसको पोर्ट 445 असाइन कर दी गई और ये TCP के ऊपर रन होने शुरू हो गया और इसने जो मजीद फैसिलिटी दे दी वो इज फाइल शेयरिंग ओवर द इंटरनेट। यानी अब ये सब नेट पे नहीं, ये पूरे इंटरनेट पे आप इसके जरिए फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि सैम्बा, व्हाट इज सैम्बा, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। Samba is basically is a suite of programs from Windows which is used to communicate a protocol है जो help कर रहा है फाइल शेयरिंग की between Linux, Unix and Windows। यानी Windows की Linux, Unix के साथ फाइल शेयरिंग को पॉसिबल बना रहा है, ये प्रोटोकॉल ये कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको इन्यूमरेट करेंगे कि जैसे ही आपको 445 मिले ना, तो आपको फौरन जो चलाना चाहिए टूल, दैट इज enum for Linux। enum for Linux ये टूल है जो बहुत स्पेशली डिजाइन हुआ है SMB के लिए। लास्ट ईयर से इस टूल के ऊपर डेवलपमेंट बंद है फॉर सम रीजंस, बट आई स्टिल यूज इट क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होता है व्हेन यू हैव पोर्ट 445 which is open, ठीक है। तो हम इसको करते हैं -a के मतलब है all type of enumeration। इसके बाद हम टारगेट देंगे इसको and our target is 107। let's enumerate। tons of information इसने मशीन से अपने टारगेट से निकालनी शुरू कर दी। अब यहां से गेम चेंज हो जाएगा। when we have so much information the game will change altogether। अब हमें पिछली जो सर्विसेज हैं
उनको रिविजिट भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जो हमें टैली करनी पड़ेगी पीछे से जाके, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, एक बात और का ध्यान रखें, जब भी मैं कोई कमांड चलाता हूं तो आप ये देखें मैं एक नई स्क्रीन के ऊपर चलाता हूं, ताकि जो आउटपुट है मैं उसको वापस रेफर कर सकूं और पिछली किसी स्क्रीन से मिक्स ना हो जाए वो, या दूसरा काम जो हम कर रहे थे उसको किसी फाइल में रीडायरेक्ट कर लें ताकि सुकून से देख सकें, ठीक है। लेट मी नो इफ आई एम गोइंग वेरी फास्ट or if I am going very slow, or you have any confusion or any question till now, because after this the real work is going to start. इसके बाद जो है ना वो एकदम से चीजें होने शुरू हो जाएंगी। Everybody is okay? Chat is there. Okay, so we will continue. अब जो है ना वो, अगर आपका कहीं पर भी ध्यान है, सब जगह से ध्यान हटा के यहाँ पर लगा लें, क्योंकि अब जो है ना यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आएगी इससे बिल्कुल जो पेन टेस्ट है ना, इसकी जो चीजें जो है ना वो ओपन होने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने enum for Linux चलाई, -a ऑल पॉसिबल इन्यूमरेशन हमने इसको लगाई और हमने अपना टारगेट दिया 107। इस स्क्रिप्ट ने, इस टूल ने इसको इन्यूमरेट करना शुरू किया और हमें बताया कि हो सकता है इस मशीन, सी व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड हो सकता है, बिकॉज द टूल्स कैन बी फॉल्स नेगेटिव, यानी जो टूल्स है ना ये जरूरी नहीं 100% सही इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, इसलिए इसको कभी वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि यस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट। So we have the name of the machine is Symphonos. Before we were using IP for the machine. Now we know the name of the machine. Maybe the name of the machine is Symphonos. Okay. जो information हमारे लिए काम की नहीं है मैं उसको skip कर रहा हूँ। OS information दे रहा है, ये हमें Nmap ने भी दी थी, ठीक है। OS version 6.1. This is basically some other information. Okay, so let's go see. Okay, now this is the most interesting information enum can provide. Shares 445 is sharing port 445 SMB is sharing protocol, और यहां पर इसने हमें बताया कि इधर कुछ शेयर बने हुए हैं, ड्राइव शेयर्स बने हुए हैं, जिसमें एक जो है वो हिलियोस है, ये कोई यूजर नेम होगा या कोई शेयर नेम है, बेसिकली शेयर नेम है हिलियोस और इसकी ये कमेंट दी हुई है। दूसरा अनोनिमस कोई शेयर दिया हुआ है, ठीक है। ये दो इंटरेस्टिंग शेयर हैं, इनको हम देखेंगे आगे जाके। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज वी हैव फाउंड समथिंग वी हैव टू रिकॉर्ड द एविडेंस। फॉर दिस वी विल यूज चेरी ट्री। चेरी ट्री के अंदर हम लिखेंगे कि हमें कौन से शेयर मिले। शिफ्ट कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाऊंगा तो मैं यहां से स्क्रीन उठा के उधर ले जा सकता हूं, कट कॉपी, जैसे स्निपिंग टूल होता है। चेरी के अंदर हमारे पास शिफ्ट कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन का टूल होता है जिससे हम स्क्रीन को कॉपी कर सकते हैं। यहां पर मैप ड्राइव्स मिले हमें, ये हमने एक एविडेंस बनाया, ठीक है। ये हमारे रेफरेंस के लिए लेटर हम इससे काम लेंगे। अच्छा जी, लेट्स गो, व्हाट एल्स इंफॉर्मेशन वी हैव। एक इंफॉर्मेशन ये निकाली हमने। अच्छा, ये बोल रहा है कि हिलियोस का जो मैप्ड ड्राइव है वो एक्सेस डिनाइड दे रहा है, यानी इसमें कोई पासवर्ड लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज अनोनिमस। अनोनिमस बोल रहा है मैपिंग ओके, यानी यहाँ कोई पासवर्ड नहीं लगा, इसको हम जाकर हिट करेंगे,
ओके, इसको एविडेंस ले लो, इसको एविडेंस ले लो कि ये लिस्टिंग ओके है। इस पे हम नल सेशन बना के देखेंगे इसके अंदर क्या रखा हुआ है। देन वी हैव एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन विच इज, कहता है फाउंड डोमेन नेम। इसको डोमेन नेम मिल गया। डोमेन नेम क्या है? सिम्फोनस। अब यहां पर जब आपको डोमेन नेम मिल गया है, कंफर्म हो गया है, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है अपनी होस्ट फाइल में जाके इसकी एंट्री कर दो। ठीक है, वो क्यों कह रहा हूं? वो इसके लिए कह रहा हूं, व्हेन यू विल ब्राउज थ्रू पोर्ट नंबर 80 एंड व्हेन यू विल स्कैन दे विल बी डन परफेक्टली, मोर परफेक्टली देन ओवर द आईपी। क्योंकि हो सकता है इसके कोड में ये आगे जो है ये सिम्फोनस के नाम से, आईपी से नहीं, सिम्फोनस के नाम से जो है वो आगे ये रीडायरेक्टिंग वगैरह इस्तेमाल करें। सो व्हाट वी विल डू, वी विल अपडेट आवर होस्ट फाइल टू द एंट्री वी फाउंड। यहां पर जाके हम बोलेंगे कि 192.168.8.7 के ऊपर जो है वो सिम्फोनस मशीन लगी हुई है, इसको रिजॉल्व कर लो। ओके, लेट्स चेक कि हमारी एंट्री काम कर रही है कि नहीं। सिम्फोनस, इट्स वर्किंग, रिजॉल्व हो गई। अब हम इसको नाम से भी हिट करेंगे। ओके, बैक टू इनम। ओके, यहां तक हो गया। आगे चलो, जो टूल की आउटपुट होती है ना, उसको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी कोई बारीक सी लाइन गुजर जाती है और वही हमारे लिए काम की होती है। सो लेट्स प्रोसीड। ओवर हियर यू कैन सी द पासवर्ड पॉलिसी ऑफ द मशीन इज इन्यूमरेटेड। जब आप कोई डिक्शनरी टैग या ब्रूट फोर्स मारेंगे ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन काम आएगी, क्योंकि हो सकता है कोई क्लिपिंग लेवल सेट हो और आप लॉग आउट हो जाए, तो इसके हिसाब से अपना जो ना ब्रूट फोर्स का टैग बनाना। लेट्स प्रोसीड। अब ये देखिए, सम ऑफ द यूजर्स आर फाउंड, नॉर्मल है, कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे और क्या इंफॉर्मेशन देता है? कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, आगे चले। आगे यहां पर हमें इंफॉर्मेशन मिली काम की। कहते हैं देयर इज एन यूजर, लोकल यूजर हिलियोस। एक यूजर तो मिल गया मशीन का, ब्रूट फोर्स का आधा काम हो गया। वी हैव द यूजर, वी डोंट हैव द पासवर्ड, सो वी विल लुक इनटू इट। इसकी एविडेंस पकड़ लो। वी फाउंड अ यूजर, user found, and the user is Helios. Wait a minute. Okay. Let's proceed further. और information खत्म. So there was plenty of good information. हमें मैप ड्राइव्स मिल गए, उसमें हमें एक मैप ड्राइव ये मिल गया कि उसको हम जाके नल सेशन बना सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं है। और हमें ये भी पता चल गया कि एक यूजर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम हिलियोस है। ओके, अब क्योंकि हमारे पास मैप ड्राइव्स हैं, तो हम मैप ड्राइव्स को मजीद इन्यूमरेट करेंगे एसएमबी मैप की कमांड से। हमारे पास क्योंकि डोमेन नेम भी है, तो हम -d सिम्फोनस, ताकि ये बहुत असरअंदाज हो जाए, -h होस्ट। अगर हमारे पास डोमेन नेम नहीं होता तो ये कमांड का हिस्सा हट जाता और हम सिर्फ -h होस्ट से इसको जाके इस तरह इन्यूमरेट करते। ठीक है, मैं यहाँ पर एक -r का स्विच लगा रहा हूँ। इसका मतलब है जो मैप ड्राइव्स तुम इन्यूमरेट करो उसके अंदर कोई फाइलें हैं तो वो भी बताओ मुझे, रिकर्सिव। नाउ सी इट हैज इन्यूमरेटेड, कहता है कि हिलियोस है, नो एक्सेस, यू डोंट हैव एक्सेस ओवर इट, बट अनोनिमस इसने कंफर्म कर दिया। एसएमबी जो है ना, इंप्रूव्ड वर्जन है एसएमबी क्लाइंट का, ये कह रहा है कि एनोनिमस है एंड यू हैव रीड ओनली एक्सेस ओवर इट। ठीक है जी, लेट्स कनेक्टेड एसएमबी क्लाइंट। मैं नल सेशन बनाने जा रहा हूं इसके साथ। नल सेशन
इसको माउंट भी कर सकते थे, लेकिन आई डोंट वांट टू, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता 10 चीजें बताऊं, इसलिए आई हैव मेड द सेशन वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसान आसान चीजें पिक करके इसको बनाया गया है ताकि यू बिल्ड अप टू द राइट लेवल। नल सेशन बनाने की ये कमांड है, तरीका है। ये टारगेट आईपी हो गई और ये वो ड्राइव हो गया जिसके साथ आप नल सेशन बनाने चाहते हैं। पासवर्ड मांग रहे हैं, हमें पता है देयर इज नो पासवर्ड, पासवर्ड नहीं है, इंटर कर दिया खाली। अब ये देखें हम कनेक्ट हो गए, यहां पर हम कनेक्ट हो गए उससे नल सेशन से। एलएस ये पता करते हैं कि इसके अंदर कौन सी फाइलें हैं। इसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है अटेंशन नाम की। क्या करें, इस फाइल को कैट करते हैं। कैट मतलब टाइप, अटेंशन डॉट टीएक्सटी को कैट कर रहा हूं, देखो क्या होता है। कहते हैं एसएमबी के पास कैट की कमांड नहीं है। नाउ व्हाट टू डू, इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। गेट की कमांड से ये डाउनलोड हो जाएगी हमारी मशीन पे। गेट अटेंशन डॉट टीएक्सटी, ये फाइल हमने उतार ली। ओके, व्हाट एल्स वी कैन डू ओवर हियर। मजीद हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, इसने बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। ओके, नाउ वी हैव समथिंग। उसके पहले वी नीड टू पिक दिस एविडेंस कि हमने ये फाइल हासिल कैसे करी, बिकॉज व्हेन वी विल मेक अ पीटी रिपोर्ट we need to provide the evidences. ठीक है, I think collecting evidence is clear, more than enough for you, so I will not switch back again recording the evidences because कुछ यूजर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इसके लिए I'll just continue over there. This is how you keep on recording, okay? अच्छा, अब यहां से हम एग्जिट करते हैं, एलएस करते हैं। हमारे पास ये जो हमने फाइल डाउनलोड की थी यहां पर डाउनलोड हो गई वो। अब इस फाइल को हम एग्जामिन करेंगे, इसमें हम लेके क्या आए। टाइप करते हैं इस फाइल को, यहां पर टाइप हो जाएगी। यहां पर कैन यूजर प्लीज स्टॉप यूजिंग पासवर्ड्स लाइक दिस दिस एंड दिस। यहां से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये किसी ने हो सकता है कोई वार्निंग ईमेल डिजाइन की हो, लिखी हो, और वो गलती से सिस्टम के ऊपर छोड़ गया हो जिसका कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो ये था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके कुछ यूजर हैं जो वीक पासवर्ड्स यूज कर रहे हैं, इस तरह के इस तरह के इस तरह के, और वो उनको ईमेल भेज के बताना चाहता है। ये हमने अजम्पशन की है। अब इससे एक और बात हमें ये पता लगी पिछली एसएमबी से कि इसका एक यूजर था हीलियोस। तो क्यों ना ये 3 पासवर्ड जो है वो हीलियोस के ऊपर ट्राई किए जाए। ठीक है, तो हीलियोस के ड्राइव को कनेक्ट करते हैं या हीलियोस को एसएसएच के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं इसको एसएसएच नहीं करने जा रहा क्योंकि मुझे पता है वो एसएसएच नहीं होगा इन तीनों पासवर्ड से। ठीक है, तो पहला आपका स्टेप क्या होना था, जो यूजर और जो पासवर्ड मिले अगर एसएसएच पोर्ट खुली है उनको एसएसएच के साथ ट्राई करो। नहीं होता, सेकंड स्टेप। अब हमारे पास कुछ मैप ड्राइव हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसमें एक एक ड्राइव है हीलियोस का, तो यानी मतलब ये हुआ यूजर नेम हीलियोस है और हो सकता है इसमें से कोई पासवर्ड वो यूज कर रहा हो। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू कनेक्ट एसएमबी क्लाइंट। पहले हमने 4 फॉरवर्ड स्लैश यूज किए थे नल सेशन के लिए, अब हम 2 फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे उससे कनेक्ट करने के लिए। 8.107 और जो ड्राइव है वो हीलियोस का है और यूजर जो है वो हीलियोस है। कहता है पासवर्ड डालो। ओके, ये पासवर्ड पेस्ट किया, ये नहीं लगा, नेक्स्ट ट्राई करो।
QWERTY, पेस्ट, और ये पासवर्ड लग गया उसके ऊपर। सो हमने पहले एक नल सेशन बना के एक फाइल उतारी, उस फाइल को स्टडी किया, उसमें से हमें एक पासवर्ड मिला। ठीक है, बहुत सारे पासवर्ड मिले जिसमें से एक ने काम किया। अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें दो फाइलें मिली, एक research.txt, एक todo.txt। इन दोनों फाइलों को हम उतार लेते हैं। ठीक है, और इससे ज्यादा हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों फाइलें हमारे पास आ गई, टू डू भी आ गई, रिसर्च भी आ गई। सो लेट्स ओपन रिसर्च। यहाँ पर इसने कोई गॉड की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, ये यूजलेस टेक्स्ट हमारे किसी काम का नहीं। टू डू करते हैं हम। व्हेन वी ओपन द फाइल टू डू, यहाँ पर हमें कुछ हिंट मिला। Renji watched Dexter dance, work on /h3l105। ये कोई डायरेक्टरी लग रही है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी करते हैं। आपको याद होगा हमने nick2 लगाया था फॉर वेब, हमें कुछ भी नहीं मिला था। लेट्स डू इट अगेन, क्योंकि अब हमारे पास ये देखें वो डायरेक्टरी हम यहां लगाते हैं। तो हमारे पास कोई एक नई डायरेक्शन मिल गई हमें। ठीक है, अच्छा, ये जो डायरेक्टरी ढूंढने का काम है ना, बेसिकली ओरिजिनली किस तरह किया जाता है वो दिखा देता हूं मैं आपको। वो डर्ब के थ्रू किया जाता है, या गो बस्टर के थ्रू किया जाता है, या डायरेक्टरी बस्टर के थ्रू किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिम्फोनस। ठीक है, ये इसको वेबसाइट दे देते हैं। यहां पर ब्रूट फोर्सिंग के लिए डायरेक्टरी बता देते हैं, यूजर शेयर वर्डलेस डर्ब बिग टेक्स्ट। ये देखें यहाँ पर वो सारी इन्यूमरेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली किसी वेबसाइट पे जाएं तो उसको इस तरह जरूर करके देखें, लेकिन यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए मैंने आपको ये स्टेप नहीं करवाया, लेकिन व्हेन यू गो फॉर अदर मशीन्स डू दिस स्टेप। ओके, नाउ ओवर हियर वी हैव अ डायरेक्टरी, और यहाँ पर कोई साइट है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा स्कैन करेंगे nick2 से। इसके लिए कि फर्स्ट टाइम पे हमारे nick2 ने कोई रिजल्ट नहीं दिया था, क्योंकि हम रॉन्ग डायरेक्शन में सर्च कर रहे थे। nick2 -h http:/h3l105। अब क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन पे हिट किया है, अब ये हमारे लिए कोई काम की इंफॉर्मेशन लेके आएगा। जब तक वो काम की इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, हाउ डिड वी गेट दीज पासवर्ड्स? ओके, मुझे लग रहा है आई थिंक ही मिस्ड द फर्स्ट सेशन। पासवर्ड्स हमें इस तरह मिले थे कि हमने SMB के साथ इन्यूमरेट किया था, और हमें मैप ड्राइव्स मिले थे। ये मैप ड्राइव्स मिले थे हमें, ये मैप ड्राइव्स मिले थे। उसमें हमें अनोनिमस का एक मैप ड्राइव मिला था जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं था, और हमने उससे नल सेशन बनाया था। जब हमने वो नल सेशन बनाया था तो वहां से हमें कुछ फाइल्स मिले थे। उन फाइल्स को हमने ओपन किया था, उससे इंफॉर्मेशन रीड की थी, और उसके बाद हमने हीलियोस को ड्राइव को मैप किया था, और उसके अंदर से हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिली थी। तो ये सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस हमने कलेक्ट करके ये पासवर्ड्स हासिल किए। ओके, जब हमने nick2 को चलाया, जो इंफॉर्मेशन हमने ली थी इसको हमने nick2 को दोबारा एग्जीक्यूट किया,
तो हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन आई, और वो इंफॉर्मेशन क्या है उसको हम रीड करते हैं। यहां से मैं काम का आउटपुट देता हूं आपको, ये देखें, ये है इसके काम का आउटपुट। कहता है ये WP माइनस कॉन्टेंट, द फर्स्ट थिंग विच शुड क्लिक माई माइंड इज दिस। ये वर्डप्रेस की साइट है, ओके ये वर्डप्रेस की साइट है। इसका मतलब है आई शुड स्कैन इट विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो स्कैनर है, ये निक्टू तो जर्नल स्कैनर है। अगर ये साइट जो है वो किसी और में बनी होती, मिसाल के तौर पर ये वर्डप्रेस में बनी है, तो मुझे वर्डप्रेस का स्कैनर लाना है इसके लिए, जो स्पेशली डिजाइन्ड फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स। सो वी हैव अ गुड क्लू, लेट्स scan it with WordPress. WP scan URL Symfonious। यहां से मुझे स्कैनिंग शुरू करनी है, पीछे से नहीं करनी, क्योंकि वर्डप्रेस यहां से शुरू हो रहा है, जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसका वो यहां से है, ठीक है। -e enumerate, -e is for enumerate all plugins AP and username. Okay, -e is for enumeration, AP is for all plugins, and U is for user। ये बात याद रखें, जो वर्डप्रेस में जो वेबसाइट डिजाइन होती है उसमें सबसे ज्यादा वर्नेबिलिटी जो है वो प्लगइन्स में मिलती है। इसलिए हमने क्या किया, वी हैव टाइटली फोकस्ड ऑन ऑल प्लगइन्स। अब हम इसको चलाते हैं। अब ये क्या इंफॉर्मेशन लेके आता है, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इसने इन्यूमरेट किया, जो जो ग्रीन पॉइंट्स हैं दैट मींस इट इज ओके, जो जो रेड मार्क्स हैं दैट मींस यहां पर कुछ प्रॉब्लम है। जब अजान होगी तो वी विल टेक 10 minutes ब्रेक और 5 minutes ब्रेक, then we will return back. Now it is enumerating the complete site. Till now there is only one red mark, which is not that much vulnerable. ठीक है, ये क्या कह रहा है, admin referrer validation, okay, not of any use. Let it complete the complete scan, then we will see the result. If there is any question, I can take it now. No, there is no question. Okay, the output is here. Let's go and look for the red marks. 12 vulnerabilities identified from the version. Okay, cross-site scripting. This is a vulnerability, but not of any use for us. Cross-site scripting की vulnerability है, लेकिन कोई ये ऐसी vulnerability नहीं है जिससे मैं जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगा। ये सिर्फ हो सकता है सोशल इंजीनियरिंग वगैरह में मैं यूज कर लूं। ऑथेंटिक है, ये भी क्रॉस साइट नो यूज, रीडायरेक्शन नो यूज, यूज है लेकिन हमें 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 जिस लेवल की कॉम्प्रोमाइज चाहिए उसके लिए नहीं है। वर्डप्रेस स्टोर्ड क्रॉस साइट नो, क्रॉस साइट नो, दिस इज आल्सो क्रॉस साइट, ओके नो यूज। क्रॉस साइट है या स्टोर्ड क्रॉस साइट है, वी डोंट, कैश पॉइजनिंग नो, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, okay, the most dangerous vulnerability is listed here, LFI, local file inclusion। इस वेबसाइट के अंदर लोकल फाइल इंक्लूजन की वर्नेबिलिटी है। व्हाट इज लोकल फाइल इंक्लूजन?
लोकल फाइल इंक्लूजन एक खतरनाक वर्नबिलिटी है जिसके जरिए जो लीड करती है हमको शेल लेने के लिए, यानी रिमोट कॉल प्रोसीजर्स इसके इसके थ्रू हम लॉन्च कर सकते हैं। बेसिकली लोकल फाइल इंक्लूजन जो वर्नबिलिटी है वो क्या है कि LFI occurs when paths pass to include variable। PHP के अंदर जो स्क्रिप्ट यूज हो रहा है इंक्लूड का, फाइल को कॉल करने का, ठीक है, वो प्रॉपरली जो है वो सैनिटाइज्ड नहीं हो रहा, यानी उसके जो कॉलिंग फंक्शन है उसके अंदर हम जो है ना उसको पाथ को किसी भी और दूसरी फाइल को कॉल करने के लिए यूज कर लेंगे। ओके, सो लेट्स चेक दिस वर्नेबिलिटी। और ये वर्नेबिलिटी इज फाउंड वेयर इन मेल मास्टर 1.0। मेल मास्टर 1.0 है, इसके अंदर ये वर्नेबिलिटी है। ओके, लेट्स चेक। सर्च एक्सप्लॉइट मेल मास्टर बहुत ज्यादा है। मेल मास्टर यहाँ पर हमारे पास पॉसिबली है कि इस डेटाबेस में ना हो, लेकिन है इसमें, आई नो, बट वी विल टेक अनदर वे। एक तो ये था सर्च एक्सप्लॉइट से, दूसरा इसको हम गूगल करते हैं। मेल मास्टर 1.0 एक्सप्लॉइट वर्डप्रेस। मेल मास्टर 1.0 एक्सप्लॉइट डीबी से देखते हैं जाके हम इसको। लेट्स रीड अबाउट इट। ठीक है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यहां पर इसने बताया कि इसको कैसे यूज किया जाए। स्टेलिंग, अगर हम इस वेबसाइट को इस तरह हिट करें तो हम इसमें से जो इस सर्वर की इंपॉर्टेंट फाइल है ETC पासवर्ड, उसको हम देख सकते हैं। इसको हम उठाते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। How we will design it? We know the server name is Symphonous and the directory is H3L105 और लेट्स ट्राई। इधर हम कर क्या रहे हैं, उसने हमें कहा कि इसमें LFI वर्नेबिलिटी है, यानी लोकल फाइल इंक्लूजन, यानी इस सर्वर की कोई लोकल फाइल जो है वो आप व्यू कर सकते हैं अगर उसके ऊपर वीक परमिशंस वगैरह लगे हुए। ठीक है, और ये उसने स्ट्रिंग दी, कहते इन डायरेक्टरीज में जाके, इन डायरेक्टरीज में, यानी ये जो वेरिएबल है ये, इसके अगर हम हमेशा याद रखें जहां पर LFI होगी ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होगा, समथिंग इक्वल टू समथिंग का। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो इसके अंदर प्री डिफाइंड वेरिएबल है, इसकी जगह तुम ये वाली फाइल उठा के जाओ, यानी इसको रिप्लेस, इस वेरिएबल में ये डाल के जाओ और बताओ ये फाइल इंक्लूड कर लो। देखते हैं ये इंक्लूड होती है कि नहीं होती। हमने इसको डिजाइन कर लिया, अपनी मशीन का नाम डाल दिया, ब्राउज करते हैं, ये देखें उस सर्वर की पासवर्ड फाइल आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी सारे यूजर नेम आ गए, उसके तमाम यूजर नेम आ गए हमारे पास। सो दिस मीन्स LFI इज वर्किंग। जब भी आपके पास LFI वर्नेबिलिटी चल पड़े तो आप जो है ना ये समझेंगे 50% जो है ना सक्सेस हो गई है, क्योंकि LFI इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू रिमोट कॉल, सॉरी हाँ, या RPC के लिए, ये जो है ना रिवर्स शेल वगैरह बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसको मजीद देखते हैं कि हमें ये पता है प्रीवियस स्कैन से वी नो दैट कि इसका पोर्ट 25 खुला हुआ है। अब जब जब इसका पोर्ट 25 खुला हुआ है और मेरे पास LFI आ गई, तो फौरन मेरे जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि आई विल somehow poison the log file of mail, और मैं उसमें कोई ऐसी स्ट्रिंग भेज दूंगा
जिससे मुझे रिवर्स शेल मिल जाए या कोई और कमांड रन कर दूंगा जो मुझे इस मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने में मदद दे. So we have 425 and we will try for log poisoning the mail. मेल लॉग्स को पॉइजनिंग करने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये एलएफआई को प्रोटेक्शन किस तरह किया जा सकता था, किस तरह हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते थे. एलएफआई को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो है ना वो हमें कोई भी ऐसे जो यूजर इनपुट है उसको जो है ना सही तरह सैनिटाइज करना चाहिए, ताकि वो कोई भी फाइल सिस्टम या जो फ्रेमवर्क एपीआई का वो उसको कोई ऐसी इनपुट ना दे दे जिसकी वजह से जो सर्वर की फाइल है वो एक्सपोज हो जाए. The most effective solution to eliminate file inclusion vulnerability is to avoid passing user submitted input to any file or framework API. If this is not possible, the application can maintain a wide list of files that may be included by the page. यानी जिस तरह हमने यहाँ पर /etc/password फाइल कॉल कर ली, इसको रोका जाए, इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि ये किसी भी तरह वेबसाइट्स पर डिस्प्ले ना हो. ये इसकी जो है वो रेमेडी एंड इंक्लूड फंक्शन को बहुत तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए. अब हम चेक करते हैं कि मजीद हम क्या कोई और चीज देख सकते हैं. लेट्स ट्राई मेल लॉग्स. अब मेल लॉग्स में से हम किसका मेल लॉग देखेंगे? हमारे पास एक ही यूजर है, उसी के मेल बॉक्स को एक्सेस, उसको हम देखेंगे. ये देखें, यहां पर मेल लॉग्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं आपको. अब व्हाई दिस हैपेंस? इधर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि लॉग्स जो हैं वो दूसरी एप्लीकेशंस को भी चाहिए होते हैं, तो हुआ क्या होता है, सपोज ये कर रहे हैं हम कि ये जो इसका सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि दूसरी चीजों को भी ये मेल लॉग्स और दूसरे लॉग यूज करने थे, इसने सभी को परमिशन दे दी रीड एंड राइट की. अब उससे क्या हुआ, उसको अगर वो स्मार्ट होता तो वो सिर्फ उन्हीं को एक्सेस देता और जो सही तरह कंट्रोल एक्सेस जो है ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाता, ताकि एक वेब यूजर, ये वेब यूजर से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. वेब यूजर जो है वो उसकी लॉग फाइल देख नहीं सकता, ना राइट कर सकता. यहाँ पर तो सभी लोग जो है ना इसको देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. उसने सही तरह जो है ना वो कंट्रोल इम्पोज नहीं किया यहाँ पर. नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हमें ये पता लग गया कि हम मेल लॉग्स को देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं. नाउ वी विल सेंड अ मलिशियस एंट्री, एक मलिशियस एंट्री करेंगे इन लॉग्स में जो ये सिस्टम एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, एंड रिमेंबर व्हेन यू आर प्लेइंग विद द लॉग, ये बहुत सेंसिटिव फाइल्स होती हैं. ठीक है, और ये अमूमन जो है ना मशीन का एबनॉर्मल बिहेवियर जो है ना वो आना शुरू हो जाता है. इसके लिए प्रोसीडिंग फ्रॉम हियर वी विल टेक केयर, क्योंकि अगर ये लाइव सेशन है, इसमें ये मशीन क्रैश कर गई या लॉग्स खराब हो गए तो फिर हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकेंगे. ठीक है, सो आई विल टेक स्पेशल केयर. और जब भी आप कोई ऐसी मशीन को एनकाउंटर हो जिसमें आप लॉग्स के साथ खेल रहे हैं, तो बहुत फूक फूक के कदम रखेगा. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, अब हम टेस्ट करते हैं कि इसको लॉग पॉइजन किस तरह किया जाए. Log poisoning basically है क्या? Log poisoning is an attack in which attacker can enter forged entries into the log files. Log files के अंदर हम forged entries भेजने की कोशिश करेंगे, ऐसी entries जो कोई कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर दें. ठीक है, इसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता था? सही कंट्रोल अगर उस पे सेट होते फाइल पे, ठीक है, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता. या कुछ ऐसे ऑटोमेटेड टूल इस्तेमाल किए जाते जो उसको जो है ना वो खुद ही जो मलिशियस लॉग एंट्रीज हैं उनको काट देते उन लॉग्स के अंदर से. ठीक है, या मैनुअली लॉग्स को, जो पॉसिबल नहीं होता, इतने लॉग्स होते हैं कि मैनुअली कहाँ से करेंगे, अमूमन जो है वो टूल्स के थ्रू ये करा जा सकता था. ओके, नॉट टू द एक्सप्लॉइट. अब ये सारी चीजें इकट्ठे करके हम इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं.
कैसे करेंगे? हमें ये पता है पोर्ट 25 ओपन है, 192.1 उसको हम कनेक्ट करते हैं मेल सर्वर को पोर्ट 25 पे। यहां पर इसने हमें बताया था पोर्ट 25 ओपन है, ठीक है। हम उसको पोर्ट 25 पे कनेक्ट कर लें। ये हमने उसको कनेक्ट किया, ठीक है। हम इसके जो मेल, हीलियोस का जो मेल लॉग है उसके अंदर कोई मलिशियस एंट्री भेजना चाहते हैं। हम भेजेंगे इसको मेल फ्रॉम जीलस रेसिपेंट टू, मेल फ्रॉम कोई भी नाम हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन जिसको जा रही है वो बंदा एग्जिस्ट करना चाहिए मेल बॉक्स में। हीलियस को भेज रहे हैं, ठीक है। डाटा, अब यहां हम डाटा लिखेंगे। अभी हम इसको भेजेंगे क्या? हम इसको मलिशियस एंट्री भेजेंगे, ठीक है। वो मलिशियस एंट्री क्या है? हम इसको ये दो एंट्री भेजेंगे, ठीक है, जो सिस्टम कमांड रन करने के इनेबल कर देंगी हमें, ठीक है। दो एंट्री क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मैंने अक्सर चेक किया है, कभी ये वाली एंट्री चेक चलती है किसी मेल लॉक पॉइजनिंग पे, कभी ये वाली, तो इसके लिए हम एक ही टाइम में दोनों भेज देते हैं इसको। एक एंट्री ये भेजी और एक एंट्री ये भेजी इसको। एक के अंदर वेरिएबल जो है वो ट्रिपल ए है और एक के अंदर जो वेरिएबल है ट्रिपल बी है, ये भी भेज दी इसको। ये दो मलिशियस एंट्रीज जा रही हैं इसके मेल लॉग में। चलिए कि डॉट लगा के इसको बताया कि एंड हो गया और यहां क्विट कर दिया। ओके, अब टेस्ट करते हैं कि ये एंट्रीज इस तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अब यहां पर है इम्तिहान। यहां तक तो ये वर्नेबल है LFI का, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एंड ट्रिपल ए, जो मैंने वेरिएबल भेजा था आईडी, एक कमांड रन कर रहा हूं आईडी की, अगर इसका जवाब नीचे आ गया तो इसका मतलब है ये रन हो रही है। आईडी पूछी मैंने इससे और जाके नीचे देखते हैं, इसने हमें बताया कुछ आईडी नहीं दी इसने। आईडी ग्रुप हीलियोस, क्योंकि हम रन कर रहे हैं इसको वेब से, तो www माइनस डाटा की इसको आईडी देनी चाहिए थी। दिस मीन्स हो सकता है ये मशीन क्रैश कर दी हो। नेवर माइंड, हम एक और काम करते हैं। हमने एक और कमांड भी भेजी थी ट्रिपल बी की, देखते हैं वो चल रही है। ग्रुप आई यूआईडी, ठीक है। यहाँ पर www माइनस डाटा की एंट्री ढूंढ रहे हैं हम, नहीं मिल रही हमें, ठीक है। नेवर माइंड, लेट अस टेस्ट समथिंग एल्स। क्योंकि अक्सर लॉग को जब आप टैंपर करें ना तो मशीन का रिस्पॉन्स जो है ना वो सही नहीं रहता। उसके लिए मैंने पहले से एक मशीन तैयार करके रखी हुई थी, उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। सेम मशीन है, यहां तक का प्रोसेस उस पर हुआ हुआ है। ओके, लेट इट बूट, let's boot it। I want to know which IP is running now by the machine।
मोस्ट प्रोबेबली 105 होगी। yes 105। Let's update host file। इसकी होस्ट फाइल हमने अपडेट कर दी। एंड नाउ लेट्स ट्राई। and triple A is equal to ID। Okay, for some reason maybe this is the output, maybe I'm not sure। so let's try कि हम इस मशीन से रिवर्स शेल लेने की कोशिश करते हैं। रिवर्स शेल लेने के लिए हम नेटकैट यूज करेंगे। नेटकैट लिसन ऑन पोर्ट 6666। इस पोर्ट पे इसको लिसन कराते हैं और यहां से इसको कहते हैं कि नेटकैट नेटवर्क 192.168.8 डॉट हमारी जो अटैकिंग मशीन है उसकी आईपी देखते हैं। 104 के ऊपर इसको कनेक्ट होना है। साथ में इसको बाइंड कर देना है बैश शेल। लेट्स सी इफ वी आर सक्सेसफुल। नो वी आर नॉट सक्सेसफुल। हमें रिवर्स शेल नहीं आ रहा है। दिस मीन्स द लॉग इज नॉट पॉइजन्ड। लेट्स चेक व्हाट मिस्टेक वी मेड। ओके वी फॉरगेट टू गिव पोर्ट। पोर्ट देते हैं इसको 666। लेट्स ट्राई अगेन। इस पे लिसन करो। Yes, we are successful. Great. We are inside our victim. ID, we are the user Helios. Okay. We will stop for the Maghrib prayer 5 minutes. Yeah. And then we will continue because half of the work is done. We are inside the machine, but still we need to proceed. ये सबसे मुश्किल हिस्सा था कि लॉग को टेम्पर करके यहाँ तक आना, क्योंकि इसमें मशीन जो है ना वो कभी कभार क्रैश हो जाती है या जो है ना उसके जो इबनॉर्मल बिहेवियर आ जाता है। बट वी हैव डन द मेन वर्क। देन वी विल कंटिन्यू आफ्टर द मगरिब प्रेयर। काशिफ भाई, यू विल पॉज द रिकॉर्डिंग। हेलो। बिल्कुल, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को और 5:30 पे हम लोग अपना रिज्यूम करेंगे सेशन को वापस। ओके, थैंक यू सर। 5:30 शायद।
मेरा माइक अनम्यूट है। कैन यू ऑल हियर मी? ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर हमने अभी तक इस मशीन में जो है वो लॉक पॉइजनिंग करके, मेल लॉक पॉइजनिंग करके लिमिटेड यूजर जो हीलियोस है उसका एक्सेस ले लिया। जब भी हमें कोई ऐसी एक्सेस मिले तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें जो अपने जो शेल है, ये जो हमें शेल मिला है, इसको जो है वो इंटरएक्टिव शेल में इसको कन्वर्ट कर लें। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं इसको इंटरएक्टिव शेल में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि इस पे कौन सी लैंग्वेज जो है वो कौन सी लैंग्वेज की कमांड चलेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं विच, और आगे जैसे मैं दे दूंगा पर्ल। मुझे पता लगेगा कि पर्ल की कोई अगर ऐसी शेल को जो है इंटरएक्टिव बनाने के लिए कमांड है तो मैं यूज कर सकता हूँ। या मैं देखना चाहूँ विच पाइथन, क्या इस पे पाइथन अवेलेबल है? हाँ, इस पे पाइथन भी अवेलेबल है, मैं कोई पाइथन की कमांड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो लेट्स मेक द शेल इंटरएक्टिव। शेल को इंटरएक्टिव बनाने के लिए पाइथन की हम स्क्रिप्ट यूज करेंगे, import pty:/pty spawn, और हम कह रहे हैं कि बिन बैश का शेल जो है ना वो हमें देना। ठीक है, ये देखें ये शेल इंटरएक्टिव हो गया और हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गई। सो दिस स्टेप इज आल्सो सक्सेसफुल। अपग्रेड शेल, ये स्टेप हमने कर लिया, इंटरएक्टिव शेल के अंदर हम आ गए। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें प्रिविलेज एस्केलेट करने, यानी अब हमें हीलियोस से कुछ और रूट बनना है। ओके, प्रिविलेज एस्केलेशन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें कर्नल एक्सप्लॉइट्स हैं, एक्सप्लॉइटिंग सर्विसेज है, या SUID, ऐसी फाइलों को ढूंढना जाता है जिनमें SUID बिट सेट होती है, यानी जो रूट प्रिविलेजेस के साथ चले। या हम ये चेक करते हैं जो यूजर हमारे पास है क्या उसको सूडो प्रिविलेजेस हैं, या कोई क्रॉन जॉब है जो ऐसी कॉन्फ़िगर्ड है, जो लूजली कॉन्फ़िगर्ड है, और हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो एक वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। कर्नल एक्सप्लॉइट क्या होते हैं? कर्नल एक्सप्लॉइट ये होते हैं कि मैं यहां पर करूं यू नेम -a से पता करूं ये कौन सा लिनक्स चल रहा है। ये लिनक्स 4.9 है, क्या इस पे कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है? ठीक है, अगर अवेलेबल है तो वो कौन सा एक्सप्लॉइट है, उसको किस तरह चेक करे जाएंगे? हम कहेंगे सर्च एक्सप्लॉइट, और एक्सप्लॉइट कौन सा चाहिए मुझे? लिनक्स 4.9 का चाहिए। लिनक्स 4.9 का कोई एक्सप्लॉइट ढूंढो, लेकिन मुझे चाहिए रिमोट नहीं, रिमोटली तो मैं चला गया मशीन के अंदर, मुझे लोकल एक्सप्लॉइट चाहिए। इतने सादे मौजूद है लेकिन 4.9 का नहीं है कोई। ठीक है, या अगर है भी, ये फिलहाल नहीं है हमारे पास 4.9 का रिमोट एक्सप्लॉइट सच अवेलेबल नहीं है। हम ज्यादातर एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं जो पाइथन में बने हो, ठीक है, या सी में बने हो। तो फिलहाल अभी हमने देखा हमारे पास कोई एक्सप्लॉइट नहीं है। और दूसरी बात, कर्नल एक्सप्लॉइट चलाने से ना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है तो चले, फिर ठीक है, फिर करें। इसके बाद हम सर्विसेज, कोई एक्सप्लॉइट सर्विसेज विच आर रनिंग एज रूट, क्या कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो रूट से चल रही हैं, ये भी हम देखेंगे। और क्या कोई ऐसी फाइल है जिसपे SUID बिट सेट है, ये कैसे ढूंढेंगे? कहेंगे फाइंड करो रूट से ऐसी फाइलें जिनके ऊपर जिनके ऊपर
एस बिट सेट हो, ये इसकी पूरी कमांड है। कह रहा है हाँ ऐसी कुछ फाइलें हैं जिसके ऊपर एस बिट सेट है, यानी जो रूट प्रिविलेजेस से चल रही हैं, ये है वो फाइलें। ये तो नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। जो नॉर्मल चीज इसमें नहीं है वो है ये, कहते हैं ओपीटी के अंदर एक फाइल है स्टेटस चेक, ये चल रही है रूट प्रिविलेजेस से। तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है, इसको कैट करते हैं। स्टेटस चेक, इस फाइल को हम कैट करके देखना चाह रहे हैं इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, क्योंकि अगर इस फाइल को हम किसी तरह मैनिपुलेट कर लें और इसको चला लें तो ये रूट प्रिविलेजेस के साथ चलेगी, तो ये हमें रूट एक्सेस दे देगी। अब ये कुछ गार्बेज है इस फाइल में, यानी कैट से ये फाइल नहीं आ रही स्क्रीन पे। अगर कोई फाइल कैट से नहीं आए तो उसको फॉरेन स्ट्रिंग्स करो, ये दूसरी अल्टरनेट कमांड है। अब ये कुछ रीडेबल फॉर्म में आ गई, इस फाइल को रीड करते हैं। एक मिनट क्लियर कर लेते हैं ताकि पता लगे, ये क्लियर भी नहीं हो रही क्योंकि ये जो हमारे पास इंटरएक्टिव शेल है इसका जो टर्मिनल है ना वो सेट नहीं है। एक मिनट इसको पहले सेट करते हैं। एक्सपोर्ट टर्मिनल इज इक्वल टू एक्सटर्म, ठीक है क्लियर। हाँ अब कुछ कंट्रोल आ गया हमारे पास, तो अब हम उसको स्ट्रिंग्स करते हैं। स्ट्रिंग्स स्लैश ओपीटी स्लैश स्टेटस चेक, अभी भी सही नहीं आया हमारे पास। strings स्ट्रिंग्स स्लैश ओपीटी स्लैश स्टेटस चेक, नो सच फाइल। ओके क्लियर, कंट्रोल सी। ओ ओ ये देखिए यहाँ पर शेल चला गया हमारे साथ। दोबारा इसको लगाते हैं सुनने पे, दोबारा शेल उठाते हैं वहां से। The shell is gone. 6666 and we got the shell again. Let's make it interactive. -c import pty dot spawn। बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि शेल बार बार ब्रेक हो जाता है। ओके अब स्ट्रिंग्स स्लैश ओपीटी स्लैश स्टेटस चेक। Let's read this file from the beginning. This is the file. You can see over here we have curl command. This script is calling curl command, which is a binary file. And what we will do, हम ये करेंगे कि इस फाइल को किसी तरह यूज करेंगे, ठीक है, और इसको मैनिपुलेट करेंगे कि हमें किसी तरह रूट मिल जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इस फाइल को हम ओवरराइट करेंगे। ये फाइल होती कहाँ है, ये फाइल होती है एस बिन में होती है, ये फाइल यूजर बिन में होती है। एक मिनट चेक करते हैं, cd यूजर स्लैश बिन ls मोड। ये रही है फाइल एस बिन के अंदर। अगर हम इस फाइल को किसी तरह
चेंज कर दें, यानी इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज डाल दें, ओवरराइट कर दें और इस फाइल को स्टेटस चेक के जरिए कॉल कर लें और ये हमें रूट दे देगी। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये ओरिजिनल फाइल जो एस बिन में पड़ी हम इसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, तो हम पाथ इंजेक्शन यूज करेंगे किसी तरह, अगर हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपोर्ट पाथ, एक्सपोर्ट, देखते हैं इसमें पाथ क्या लगा हुआ है। अब इसमें ये पाथ लगा हुआ है इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ देखेंगे यहाँ हमें राइट्स है रीड के नहीं, हम यहाँ पर एक टेम्परेरी डायरेक्टरी बनाएंगे, बन गई, इसका मतलब है इधर हमें राइट्स हैं। अब यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। फाइल क्या क्रिएट करेंगे, हम लिखेंगे इको /bin/bash और इसकी आउटपुट कर्ल में डाल दो। ये एक हमने फाइल बना ली कर्ल के नाम से, जिसका काम है बिन बैश यानी कि जो शेल है वो दे दे, ठीक है। इसको एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं, कर्ल को एग्जीक्यूटेबल बना लिया। अब क्या करते हैं, अब इस फाइल को चलाना है, लेकिन जब भी हम /opt/status चेक चलाएंगे तो ओरिजिनल जो कर्ल फाइल जो यूजर बिन में पड़ी है वो चल जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पाथ जो है ना उसको चेंज कर देंगे। हम कहेंगे एक्सपोर्ट करो पाथ के अंदर और सबसे पहले टेम्प डाल दो जहां हमारी कर्ल पड़ी है, ताकि जब भी ये चले सबसे पहले टेम्प में जाए और हमारी कर्ल फाइल चला दे, और बाकी पाथ जो है ना वो वैसे ही रखो, ठीक है। अब हम पार्ट एक्सपोर्ट करके देखते हैं क्या इंजेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। ये देखें ये हमारा पाथ आ गया। अब हम लिखते हैं इस वाली डायरेक्टरी में जाते हैं और यहां पर ये जो फाइल पड़ी है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये ओरिजिनल कर्ल चलाने की बजाय हमारी फाइल चला देगी। और इसने हमें शेल दिया लेकिन बिन बैश नहीं दिया, इसका मतलब है जो फाइल हमने बनाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, लेट्स डू इट अगेन। ऐप में जाते हैं, अपनी फाइल देखते हैं, ठीक है। हो सकता है इसके बाद बैश शेल ना हो, sh हो, तो हम कहते हैं इसको रिप्लेस करो बिन sh के साथ और आउटपुट कर्ल को दे दो, कैट कर्ल चेंज मोड एग्जीक्यूटेबल कर्ल cd opt / रन करो स्टेटस चेक एंड वी आर रूट। उसने हमारी फाइल चला दी, स्टेटस चेक जो था कर्ल कमांड को कॉल किया अंडर रूट प्रिविलेजेस, और जब वो कर्ल तक पहुंचा कर्ल के अंदर हमने उसको मैनिपुलेट कर दिया कि बिन बैश दे दो। सो दिस इज हाउ वी बिकेम रूट। अब इस मशीन का कंप्लीट कंट्रोल हमारे पास है। नाउ द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या है, ये हमने कर लिया, रिकॉर्ड एविडेंसेस हो गए हमारे। अब हमें ट्रैक्स क्लियर करने, यानी हमें अपने जो लॉग हमारे वजह से बने होंगे वो हमने क्लियर करने। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे cd बार के अंदर ls करेंगे। यहां पर हमारे जो हमने लॉग मैनिपुलेट किए थे वो मेल के थे, मेल में जाएंगे ls हीलियोस के लॉग्स को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या है, कैट हीलियोस। ये देखो ये पड़े हुए हमारे लॉग। व्हाट शुड वी डू, हमें इस फाइल को श्रेड कर देना है। श्रेड कमांड है फाइल को मिटाने की। श्रेड क्या काम करता है,
जो लॉग्स फाइल इंपॉर्टेंट है वो ये है। आई एम गोइंग लिटिल फास्ट क्योंकि टाइम 10 मिनट्स रह गया हमारे पास। ये वाली लॉग्स फाइल जो है वो हमें मिटानी होती है। मिटाने का तरीका है श्रेड। श्रेड जो है जीरोराइज कर देगा फाइल को, ठीक है। हम फाइल को मिटा के एक और फाइल उसी जैसी बना के आ जाएंगे ताकि कोई हमें ट्रेस ना कर सके। श्रेड कर देंगे फाइल को और उसको ओवरराइट कर देंगे, ठीक है। यहां पर हीलियोस है, हम कहेंगे श्रेड हीलियोस। हीलियोस की फाइल श्रेड करो, ठीक है। कैट हीलियोस, ये देखो ये श्रेड कर दी, पूरी फाइल को खराब कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इको सीलस वाज हियर और हीलियोस को ओवरराइट कर दो। इसको श्रेड भी कर दिया, ओवरराइट भी कर दिया। अब इसको कैट करो, ये लोग आ रहे होंगे उनको। जब वो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो उनको फिर ये जो फाइल है गार्बेज वाली फाइल वो आ जाएगी, यानी ऑलमोस्ट उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा हमें ट्रेस करना कि किसने आके क्या किया था। इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट लॉग फाइल है आप उसको श्रेड कर सकते हैं। यहां पर होती है लॉग फाइल्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन लॉग्स होते हैं, बहुत सारे किस्म के लॉग्स होते हैं, ठीक है। अमूमन ज्यादातर ये वाली फाइल होती है और एक कर्नल लॉग्स होते हैं कहीं पर, उनको जो है ना जाके श्रेड कर दिया जाता है। ओके, अब ये देखिए हमारे पास मशीन का रूट आ गया, फुल कंट्रोल है, हम इस मशीन को कुछ भी कर सकते हैं। ये स्विचेस हैं श्रेड के, एंड दिस कंप्लीट्स द प्रेजेंटेशन। Now if you have, and we have still 5 minutes, if you have any question I can take it now. पढ़ लेता हूँ तो मैं सामने एक चीज आपको 25,000 में अपने सॉरी, कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं पेपर देना नॉट गेटिंग फुल स्क्रीन, सॉरी, ये मैंने देर से देखा। किसी का कोई सवाल है? जी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज अपना क्वेश्चन रेज करें। और ठीक है काश भाई, आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन। हेलो, यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आपने जितनी भी टेस्टिंग की है मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं था, अभी अब देख के थोड़ा सा हुआ है। मैं पूछना था कि क्या ज़रूरी है कि आपका जो जिसको आप टारगेट कर रहे हैं आपका वो सेम नेटवर्क पे, अगर वो सेम नेटवर्क पे नहीं है तो ये सारा कुछ कैसे हो सकता है? देखिए जो आपका टारगेट है उसका रीचेबिलिटी चाहिए ना जी, रीचेबिलिटी तो चाहिए ना टारगेट में। इंटरनेट से कनेक्ट हो सिर्फ। देखिए मैं आंसर जी भाई, मुझे अलाउ मी कि मैं अगर आंसर कर सकूं। यस प्लीज। जी एक्चुअली क्या है कि हमें रीचेबिलिटी चाहिए कि आपकी रीचेबिलिटी हो आपके टारगेट तक, लेकिन ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कि किसी भी मशीन को आप टारगेट कर लें, उसके लिए कंसेंट वगैरह आपके पास, आप ऑथराइज हैं करने के लिए तो फिर करें। लेकिन ये क्योंकि टेस्टिंग और डेमो एनवायरनमेंट है तो हमने इसको सेम नेटवर्क में नजम भाई ने रखा है इसको, लेकिन रीचेबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। आपको आईपी रीचेबिलिटी चाहिए मशीन तक पहुंचने के लिए। काशिफ ने बहुत अच्छी चीज मेंशन की, यू मस्ट बी ऑथराइज्ड टू कंडक्ट द पीटी और एनी काइंड ऑफ टेस्ट, आपको ऑथराइज होना चाहिए। हाँ, डेमो में टेस्टिंग एनवायरनमेंट में बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपने अपना डेमो या टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया है उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप आप कहने की बाहर किसी भी सर्वर को, किसी भी आईपी को टारगेट करूं या उसको स्कैन करना शुरू करूं, इट इज नॉट अलाउड और नॉट ऑथराइज्ड, और ये इट कैन गो अगेंस्ट एनीवन हु इज डूइंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये फिर एथिकल की बाउंड्री से बाहर निकल के अनएथिकल में चला जाएगा। जी जी बिल्कुल।
Any other question? जी कहते हैं. So I think the session is over. We don't have any more questions. हाँ जी, बिल्कुल. जज़ाकल्लाह जी. नजम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया कि उन्होंने आज के सेशन में ज्वाइन किया. तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, हम लोग मोर सेशन के साथ आएंगे आपके पास. जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. काशिफ भाई, मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहूंगा, अगर प्रेजेंटेशन से कोई क्वेश्चन के ज़हन में बाद में आते हैं तो they can always PM me and raise the question and I will answer as per my availability. Great. That would be great. Okay. Thank you everyone. Thank you. Okay, thank you. Assalamu alaikum. Well.